डियर स्टूडेंट, अभी हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस की बात की, दो बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करे। अब जरा हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस अगर फॉल्स थी तो हमने उस सिचुएशन को देखा, पर अगर ट्रू है तो कंडक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है। तो एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, शॉर्ट में मैं उसे ईएससी कहूंगा, तो ये मान के चलना ईएससी होल्ड कर रहा है। तो जितनी भी मैं थ्योरी पढ़ू करने जा रहा हूं ESC इज ट्रू। जैसे मैंने कहा भैया V इक्वल टू यू प्लस AT कंडीशन करते हैं, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो। तो जब हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ग्रेविटी को कांस्टेंट मान रहे थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले में A कांस्टेंट होता था, तभी V इक्वल टू यू प्लस AT से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो जितनी भी मैं थ्योरी बताने जा रहा हूं वो तभी लगेंगी जब ESC ट्रू होगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने कल डिस्कस करा था, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी आने वाली, मैं उसे P2 कह लेता हूं, जरा नोट करो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0 कब? अंडर ESC सिचुएशन। कभी लिखना भूल भी जाऊं तो सोच लेना कि ये सारी प्रॉपर्टी इसी में है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये ई नेट वर्ड है। बस भैया तुम यही भूल जाओगे, ई नेट 0 कह रहा हूं मैं। जैसे इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा पॉइंट ले लूं फिर इसको डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने रखे हुए ये 2 + Q चार्ज, अब ये पॉइंट P की बात है, 1 और 2, मान लो मिडिल पॉइंट है, तो ना E1 0 है ना E2 0 है, ये इक्वल डिस्टेंस पॉइंट है। बताओ इस पॉइंट पे ना E1 0 है ना E2 0 है, पर E नेट 0 है। क्यों? क्योंकि E1 E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अब मान लो कोई यही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि भैया इस पॉइंट P पे E1 बताओ, चार्ज 1 का फील्ड, तो क्या तुम 0 आंसर दे दोगे? E2 बताओ, क्या तुम 0 आंसर दे सकते हो? नहीं दोगे ना। पर ई नेट का आंसर क्या दोगे? 0। तो बस यही ध्यान रखना, यही सब गलतियां होती है। कंडक्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, छोटे छोटे पॉइंट हम भूलते हैं और गलती कर जाते हैं। अब ई नेट 0 कैसे होगा? देखो, हम यहां पर एक सबसे पहले लेते हैं केस 1। इसमें 2-3 कई पॉइंट आने वाले हैं। एक छोटी सिचुएशन लेते हैं। केस 1 क्या है कि न्यूट्रल कंडक्टर NC, शॉर्ट में हमने केस के लिए न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। 2 सिचुएशन हो सकती है भैया, एक न्यूट्रल कंडक्टर होगा और एक चार्ज कंडक्टर रख देंगे, और क्या होगा? यही तो 2 सिचुएशन है। ठीक, ये एक न्यूट्रल कंडक्टर तुमने रखा, और यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इनसाइड। ये भी बहुत जरूरी वर्ड है, इसको भूल गए तो गए। मान लो मैंने कहा कि मैं अपने घर में जो मर्जी कपड़े पहन के घूम सकता हूं, घर में ना, चाहे मैं बनियान पहन के घूम लूं या मैं नॉर्मल कपड़े पहनूं, जो मर्जी को तुमने कहा मैं अपने घर में आराम से रह सकता हूं। तो अपना घर एक वर्ड है, अपने घर में हमारे रूल चलते हैं। हर आदमी, हर बच्चा अपने घर का राजा है। माँ बाप को तो कुछ बात सुनेगा नहीं, पर अपनी सिचुएशन बनाएगा, तो अपना घर का राजा है। ठीक है, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कंडक्टर, जो कंडक्टर की बाउंड्री, ये जो कंडक्टर की बाउंड्री, आप सारा खेल एक्चुअली जैसे सरफेस टेंशन होता था, याद करो, तो सरफेस टेंशन, सरफेस की, ऐसे ही ये कंडक्टर की एक बाउंड्री है। ये मान लो थिन सरफेस, ये कंडक्टर बाउंड्री, सेम वैसी, हाँ बिल्कुल, जैसे फ्लूइड सरफेस तुमने पढ़ा भी, कंडक्टिंग सरफेस से प्रेशर भी आने वाला है। तो जो कंडक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर का ये जो इसके अंदर मेटल एरिया है, जहां ये मेटल है, ये इस बाउंड्री के अंदर है। ये कंडक्टर का एरिया है, इसमें कंडक्टर के रूल चलते हैं। जैसे कहा जाता है भैया जंगल में शेर का राज चलता है, जंगल में जाओ तो शेर के रूल से पंगा नहीं लेना है। तो ऐसे ही ये कंडक्टर का एरिया है और इसके अंदर कंडक्टर के रूल चलेंगे। तो पहली अब बात आती है कि भैया ये लिया हमने कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर का एरिया है, यहाँ पे ई नेट 0 कैसे आएगा?
अब हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो भैया 2 कलर के पेन, जरा डायग्राम नोट्स बनाते समय 2 कलर के पेन ले लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। 2 कलर के पेन यहाँ यूज होंगे, बल्कि 3 कलर के पेन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 3 कलर के पेन अरेंज कर लो, तब नोट्स बनाना। ये आया ई एक्सटर्नल, किसी भी, ये यूनिफॉर्म नहीं है कोई भी फील्ड लाइन, सब जस्ट मैंने बना दिया ऐसे ही, ठीक है। इट इज नॉट यूनिफॉर्म, रेडियल भी हो सकता है, कैसा भी एक्सटर्नल, मतलब बाहर के किसी चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस किया है, ठीक। तो जैसे तुम कंडक्टर रखोगे तो फील्ड तो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा। अब होगा क्या, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने अभी पहले देखा था, कुछ क्वेश्चन लिखे थे, ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है अंडर टू इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आया तो इन पे फोर्स लगना शुरू हो गया, ई इस तरफ, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर। अब ये जैसे हमने कल उन क्वेश्चन डिस्कस करा था, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इनको ड्रिफ्ट कर दे, तो ऐसे यहां पर इनको इस फोर्स ने ड्रिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा देखो। मैं अब यहां पे सेकंड डायग्राम बना रहा हूं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो गए तो ये यहां पर माइनस क्यू आई एक इंड्यूस चार्ज हो जाएगा, इधर आएगा प्लस क्यू आई, राइट। तो ये माइनस क्यू आई प्लस क्यू आई इंड्यूस हो गया। भैया चार्जेस तो चार्जेस है, तो यहां पर स्पेस में अब एक और फील्ड आएगा, ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये जो ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंड्यूस चार्जेस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंड्यूस चार्जेस, ये आ गया। तो ये एक्सटर्नल भी तो है, ये ऐसे। अब ई नेट इनसाइड की वैल्यू क्या होगी, ई नेट इनसाइड की वैल्यू होगी ई आई प्लस ई एक्सटर्नल इनसाइड। मैं शॉर्ट में इनसाइड को इन लिख ले रहा हूं, ठीक है। इनसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे घर के इनसाइड कुछ चीज हो रही है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अपने घर को सोचे बाउंड्री वॉल, घर की बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर जो भी एरिया है उसके तुम लोग ओनर हो, उसके अंदर जो मर्जी करो, वो तुम्हारा एरिया, उसके तुम लोग राजा हो। ऐसे ये कंडक्टर, ये इसकी बाउंड्री है और इसके अंदर ये इसका अपना एरिया, और ये कंडक्टिंग बाउंड्री के अंदर कंडक्टर के रूल चलते हैं। जंगल राज में शेर का रूल चलता है, वैसे यहां पर कंडक्टर के अंदर, ये हुआ इनसाइड। अब मैं तुमसे यहां पर एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आ रहा होगा, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन है, अब उस पे ई नेट के हिसाब से फोर्स आ रहा होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं कि यार ये टर्मिनल वेलोसिटी क्यों आती थी। तो तुम कहते थे सर ठीक है, वेट और बाउंसी का एक रिजल्टेंट फोर्स W1 ले लिया और एक विस्कस फोर्स होता था ऊपर, तो जब तक ये W1 ज्यादा है तो बॉडी एक्सेलरेट होती थी, और बॉडी एक्सेलरेट होकर नीचे जा रही है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग फंक्शन है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ती थी तो F भी बढ़ता जा रहा है, तो भैया कभी ना कभी तो, और ये W1 तो कांस्टेंट है, बैलेंस तो हो गई होगा। मान लो एक फैक्टर है 4 और एक वेरिएबल है x, 4 माइनस एक्स, और x की वैल्यू बढ़ रही है 0 1 2 3 4, तो फाइनली बैलेंस करेगा नहीं करेगा। तो जैसे जैसे ई नेट जब तक स्ट्रॉन्ग है, भाई ई आई तो शुरुआत में 0 थी, ई नेट ई एक्सटर्नल से शुरू हुआ, तो चार्जेस इधर भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो कंडक्टर की बाउंड्री पे इधर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इधर ये प्लस है, तो फाइनली क्या होगा, ये बैलेंस होना ही है। क्लियर, इसको बैलेंस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब ये बैलेंस होगा ही होगा, क्योंकि ई आई बढ़ता चला जा रहा है, तो फाइनली कुछ देर बाद क्या होगा, ये फैक्टर
जीरो होगा ही होगा। सेम वैसे ही जैसे विस्कस फोर्स W1 को बैलेंस करता है, सेम वैसे ही EI E एक्सटर्नल को बैलेंस कर लेगा। तो EI इनसाइड इज इक्वल टू माइनस E एक्सटर्नल इनसाइड एट एनी पॉइंट P। और बाहर के किसी पॉइंट को देखें P डैश पे तो बल्कि सपोर्ट कर रहा है। अगर तुम P डैश पॉइंट को देखो तो P डैश पॉइंट पे तो अब EI और E एक्सटर्नल एक्चुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर जा रहे हैं। तो बाहर तो देखो, खुद से सोचो, एक डाइपोल का फील्ड, एक्चुअली ये एक डाइपोल है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल ऑन कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो बाहर तो ये नहीं इसका अपोज कर रहा है, बाहर से इसे मतलब ही नहीं है। अंदर क्यों अपोज कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ये रिपल कर रहा है, फाइनली इलेक्ट्रॉन को रुकना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन रुकेंगे कैसे, रुक जाएंगे, सेम विस्कस वाली थ्योरी चल रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, इसको नोट करो, और इससे कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होती हैं। ठीक है, अब यहां पर ये पॉइंट आ गया, तो अब यहां से 2-3 पॉइंट और निकल के आएंगे, ध्यान से समझना। देखो, हमने क्या रूल बनाया, हमने कहा कि ई नेट 0 है इनसाइड। भैया अगर तुमने ई नेट इनसाइड 0 कर दिया, तो अब ये तो जरा थोड़ा बता दो कि इसका मतलब क्या है। ई इंड्यूस प्लस ई एक्सटर्नल 0 हो गया। इसे हम ये भी कह सकते हैं, कभी कभी से ऐसे भी लिखा जाता है, ई सरफेस चार्जेस। वो क्यों, वो इंड्यूस चार्जेस कहां पे थे, सरफेस चार्जेस पे, सरफेस पे थे, प्लस ई एक्सटर्नल इनसाइड क्या है, 0। तो ये नोट कर ले, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ईएस क्या है, सरफेस चार्जेस के कारण इनसाइड फील्ड, और ई एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनका सम इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। इससे मैं बहुत सारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर दूंगा तुम लोगों की। इसी प्रॉपर्टी पे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे में एक तो कंडक्टर वाली प्रॉब्लम है, इसी प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएंगी। पर इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी। देखो, हम लोग जैसे शेल वाला याद करो, कांस्टेंट पोटेंशियल होता था, तो ये जब ई नेट इनसाइड 0 है तो डीवी 0 हो गया। तो जब डीवी 0 है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन डीवी भी 0 है। तो वीपी इज इक्वल टू वीएस 0, तो इसका मतलब वीपी इज इक्वल टू वीएस। तो किसी भी इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वो वीएस के बराबर होता है इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं? तो यानी कंडक्टिंग सरफेस हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, नोट करो, कंडक्टिंग सरफेस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या होगा, तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट की जो फील्ड लाइन होंगी, ये ध्यान से समझना, ई नेट की फील्ड लाइंस will originate or terminate at surface normally। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नेक्स्ट आ गई। कैसे? क्योंकि भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रूफ करा है तुमने, तो डायग्राम में कैसे होगा, नोट कर लो। सब लिख लिया? अब जरा मैं डायग्राम बना के दिखा दूं। आईआईटी ने 1-2 बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि भैया बस डायग्राम बना दो। जैसे उन्होंने कहा, ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये था कि ये कि स्फेरिकल कंडक्टर लाए, ठीक ऐसे, और ई एक्सटर्नल कुछ ऐसे है। और कहा क्या उन्होंने कहा भैया जरा ई नेट की फील्ड लाइंस बना दो।
देखो यहां पर ई एक्सटर्नल है, एक फील्ड अपने आप और जनरेट होता है। फील्ड की पॉजिटिव चार्ज अपोजिट में जाता है। अच्छा बराबर क्यों आता है हमें पता है, न्यूट्रल कंडक्टर है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होंगे उतने यहां आएंगे। कुछ सिमेट्रिकल केसेस में हम QI की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसकी वजह से एक और फील्ड जनरेट होता है जिसकी इनवर्ट डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है। एक डाइपोल है ना, डाइपोल सिस्टम है, फील्ड इनसाइड प्लस से माइनस जाएंगी, बाहर प्लस से ओरिजिनेट होकर ऐसे जाती है, इधर से ऐसे आती है। अब इन दोनों से जो रिजल्टेंट फील्ड बनना है, सबसे पहली चीज इतने एरिया में कोई फील्ड नहीं आएगा। V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे शेल वाला होता है कुछ वैसा बनेगा। और ई नेट की फील्ड लाइन देखो कैसे बनाई जाएंगी, ये सेंटर है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। क्यों? ये ई नेट की लाइन है। क्यूब होता तो क्यूब पे भी आप तुम लोगों को पता है कैसे टर्मिनेट, एक सरफेस पे टर्मिनेट करते हैं, दूसरे सरफेस पे नॉर्मली ओरिजिनेट करते हैं। तो कोई भी सिमेट्रिकल शेप की पूछी जाती तो ई नेट की लाइंस की डायरेक्शन पूछी जानी थी। तो ई नेट बाहर नहीं जीरो कर दिया मैंने, कहीं सोचो सर कंडक्टर रखो सारी स्पेस का फील्ड गायब, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। घर का राजा है कंडक्टर अपने, जैसे तुम लोग बदमाश बहुत हो और अपने घर में आपती हो, राजा होते हो अपने घर के, सेम वैसे ही ये कंडक्टर है, इसकी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। यहां पे चार्जेस कैसे दिखाओगे, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू ये। तो एक बात और एक चीज और ध्यान रखना, एक कंडक्टर की सरफेस पे दो तरीके से चार्ज आ सकता है, अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक, मान लो हमने चार्ज दिया कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे लाके डाल दिया, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर ले गए, जिससे इस पे नेट चार्ज आ जाता है। दूसरा इंड्यूस, जब इंडक्शन के कारण आता है तो सिग्मा QI की एक खासियत होती है, सिग्मा QI की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों? जितना माइनस चार्ज आएगा उतना ही प्लस चार्ज आएगा। एक न्यूट्रल कंडक्टर की सारी चीजें मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो अब ये जो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी, इस पे जरा दो तीन अच्छे न्यूमेरिकल कर लें। ओके, देखो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जरा डिस्कस कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, मतलब पॉइंट ऑफ कंडक्टर मतलब इनसाइड कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर पॉइंट इनसाइड आउटसाइड सरफेस सब ले लो, सब कंडक्टर के पॉइंट है, is the sum of surface charge potential and external potential. Vp net is equal to surface charge potential and V external net. ये इसका सम होगा जो कि कांस्टेंट होगा E net इनसाइड, और E net मैंने भी बताया था नहीं कि ESC प्लस E एक्सटर्नल। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लो, अब इसको और इस भी डिस्कस करूंगा। सरफेस पे अभी तुमने सिर्फ देखो यहां पर माइनस QI हमने पढ़ा है, सरफेस चार्जेस दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो इंड्यूस होते हैं और एक जो तुम अपनी तरफ से दे दो। मान लो किसी कंडक्टर को चार्ज रख दो, ठीक है, अब इसको भी हम स्टडी करने वाले हैं। और एक थर्ड केस क्या हो सकता है, जो एक तीसरा केस आएगा कि हमने एक चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो सरफेस चार्जेस दोनों टाइप के होंगे। अभी के लिए हम देखें तो अभी हम सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं अभी हमारे, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर में सरफेस चार्जेस का मतलब क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर में सरफेस चार्जेस का मतलब क्या होगा, सिर्फ माइनस QI प्लस QI, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट P पे जो भी नेट पोटेंशियल आना है वो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, हमने एक C पॉइंट लिया सिस्टम का और S1 को सरफेस पॉइंट लिया, सब बराबर होगा, यहां से यहां तक कहीं चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल लिखना हो तो इन दोनों का पोटेंशियल सम होगा। अच्छा एक बड़े मजेदार वाली बात आती है, मान लो मैं कहूं कि C का पोटेंशियल मुझे पता है 10 वोल्ट है, P का बताओ तो 10 ही वोल्ट, S1 का बताओ 10 वोल्ट, यानी अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता लगा लो तो सबका पता लगाया जा सकता है।
और एक प्रॉपर्टी और नोट करो, QI की एक प्रॉपर्टी होती है, एक और प्रॉपर्टी P3B मैं तुम्हें बताने वाला हूं। एक प्रॉपर्टी नोट कर लो जो स्फीयर में आती है। जैसे कुछ प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ कुछ केस में आती है, जैसे स्फीयर में है भैया कोई भी रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो स्फीयर की एक खासियत होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम करने वाले हो ना कंडक्टर में, या तो क्यूब शेप के करोगे कुछ क्वेश्चन, और 10 में से 8 क्वेश्चन तो स्फीयर के करोगे। तो एक प्रॉपर्टी और क्या नोट कर लो कि ये जो सरफेस चार्जेस होते हैं, इसके कारण ये सी से देखो हर एक पॉइंट, हर एक डीक्यू चार्ज, ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए शेल फार्मूला नहीं लगने वाला। अभी आगे शेल फार्मूले वाले बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो VI जिसे हम कह सकते हैं वी सरफेस चार्जेस ओनली जब इंड्यूस चार्जेस हो। देखो एक चीज ध्यान रखना, वी सरफेस चार्जेस हमेशा इंड्यूस चार्जेस के बराबर नहीं होंगे। अभी मैं तुम्हें समझा चुका हूं, लॉजिकली भी सोच सकते हो। तो वी सरफेस चार्जेस जब सिर्फ इंड्यूस चार्जेस के कारण होगा, जब न्यूट्रल, ये चीज न्यूट्रल कंडक्टर में होती है। न्यूट्रल कंडक्टर में सरफेस चार्जेस सिर्फ इंड्यूस चार्जेस होते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मैथमेटिकली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन किस पॉइंट के लिए? सेंटर पॉइंट के लिए, स्फीयर के सेंटर पे, इज इक्वल टू K dQi बाई R होगा। K बाई R कौन बाहर आ जाएगा, सिग्मा dQi, और ये वैल्यू तो 0 है। अच्छा और कोई पॉइंट के लिए क्यों नहीं ट्रू है? ऐसा और कोई पॉइंट लेके देख लो P, तो ये R तो वेरिएबल हो जाता ना, ये R इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाता, तो dQ बाई R 0 नहीं होता। ये प्रॉपर्टी याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन जेई के आते हैं इस प्रॉपर्टी पे, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ गए, ये नोट कर लो। अब जरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 2-3 बार कंडक्टिव प्रॉब्लम बहुत आसान है, बस 4-5 बेसिक पॉइंट सीख लो, फील्ड लाइंस बनाना सीख लो, बस प्रॉब्लम हो गई। कुछ ओलंपियाड और डिफरेंट लेवल की कुछ टफ प्रॉब्लम होती हैं, वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा ही, इतना टिपिकल नहीं है चीजें। जेई लेवल तक तो कंडक्टर बहुत आसान है, बस 5-6 पॉइंट सीखने हैं।